हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन किस तरह से होता है, केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो है भूमिका क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन सी भाग में जानकारी दिया गया है, कौन सी आर्टिकल में जानकारी इसकी मिलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, पीटी और मेंस दोनों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में जो है यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं। ठीक है, तो 8 है। 8 की हम बात करते हैं, कब आया, कैसे आया, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। एक मिनट, हाँ हो गया। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हम बात करते हैं कि 1956 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। 3 केंद्र शासित प्रदेश बना है, जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, और लक्षद्वीप हो गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1966 में हम बात करते हैं पुडुचेरी और चंडीगढ़ बना था। वही 2019 में, ऐसा सभी लोग को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि 2019 में कौन कौन सा बना था, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हम सभी लोग इससे अवेयरनेस है। और कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा आया था, ये भी हमें आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, 2020 में जो है दमन एवं दीव जो है एक तरह से जो केंद्र शासित प्रदेश जो है बना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है क्या है। देखिए, पहला नंबर था, इसका बात करते हैं जानकारी कौन सी आर्टिकल और कौन सी भाग में मिलता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक जो है उसमें क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 8 हो गया। और अनुच्छेद यानी 80 इक्वल टू आर्टिकल। आर्टिकल आपको ऐसे नहीं लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। हम हर वीडियो में जो है इस क्लियरिटी को इस शॉर्ट वर्ड को जो है क्लियर करते आ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 80 इक्वल टू आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। भाई, हम बात करते हैं कि आज़ादी के समय क्या केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान था, तो कैसे प्रावधान था। तो केंद्र, जैसे कि हमें मालूम है कि जब जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के समय की हम बात करते हैं, तो इसको जो है C और D कैटेगरी में रखा गया था। हम पढ़ेंगे, और जब संविधान का जो है ना निर्माण की पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे देशी रियासत के एकीकरण कैसे हुआ था, उन सभी की चीज़ें में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसको विजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इतना माइंड में रखिए, हालांकि आगे पढ़ाएंगे, वो बहुत ही वो नॉर्मल चैप्टर है, इसलिए हम नहीं पढ़ाए थे कि उसको लास्ट में करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कर रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। जब देशी रियासत का एकीकरण पढ़ेंगे, जैसे कि ऑपरेशन पोलो हुआ, ठीक है, और कश्मीर में क्या हुआ था, उस सारी चीज़ को जो पीओ किया और के बारे में सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। घबराने की बात नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है, जूनागढ़ का कैसा विलय किया गया था, जनमत संग्रह वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में देशी रियासत का जब एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पर जानना है कि जिस समय आज़ाद हुए थे, हम लोग आज़ाद हुए थे, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे यार, मतलब कि हर चीज़ का एक ना माइंड में आ रहा है कि ये सब नहीं पढ़ाएं, ऐसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आज़ादी के समय, इतना तो सबको मालूम कि 1947, ठीक है, अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उस समय हम बात करते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको जो C और D कैटेगरी में रखा गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश काल से जो इसका जो शुरुआत किया गया है, जो कि हम बात करते हैं 1874 में। यानी कि हम बात करते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रावधान है, यानी कि ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज जिस समय से शासन करते थे, उस समय से भी जो है एक तरह से हम बात करते हैं 1857 के बाद जो एक क्राउन के हाथ में चला गया था शासन ना। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो क्राउन के हाथ में जो है भारत का जो शासन प्रशासन चला गया था। तो उस समय से हम बात करते हैं कि ब्रिटिश काल से जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रावधान है वो था। ठीक है, और वहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश काल में अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान था, तो प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था, तो चीफ कमिश्नर के द्वारा किया जाता था। यहाँ तक तो सभी का विजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि केंद्र के साथ जो है एक तरह से जो शक्ति का जो है बंटवारा नहीं करता है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, राज्य तो एक तरह से बात करते हैं शक्ति का बंटवारा करता है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो है केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा नहीं करता है, राज्य करता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। पढ़ेंगे आगे हम देखेंगे, सारा क्या एक नोट्स में हम लिख रखे हैं। केंद्र सरकार का जो सीधा नियंत्रण होता है केंद्र शासित प्रदेश पर। और बात करते हैं कि सभी केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि अलग अलग होता है।
ऐसा नहीं कि अगर हम दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ प्रशासन अलग होगा, पुडुचेरी का अलग होगा, ठीक है, लक्षद्वीप का अलग होगा, लद्दाख का अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा। ये सारी चीज़ अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं, ठीक है। आप समान नहीं होते हैं, अलग अलग होता है। कहीं कहीं के प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसे एलजी बोलते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर किसी प्रकार के जो दिल्ली के डिबेट सुनते हैं तो उसमें बोलने आ जाता है कि एलजी 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 क्या होता है ना, उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल हम पढ़ेंगे क्या है वो सारी चीज़ नीचे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रावधान संविधान में क्या दिया गया है। यहाँ सभी लोग का विजन क्लियर हो जाएगा। प्रशासन जो है एक तरह से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रशासक का जो है नाम दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि उपराज्यपाल, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये उपराज्यपाल क्या प्रावधान तो है ही नहीं, हालांकि हमारे संविधान में देखने को तो मिलता नहीं है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में तो नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि उपराज्यपाल का, यार उपराज्यपाल कैसे है, मतलब कि ऐसे नहीं, ये जो है राष्ट्रपति का जो एक तरह से प्रशासक होते हैं जिसको जो अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं उपराज्यपाल हो गए, मुख्य आयुक्त हो गए, प्रशासक हो गए, 3 नाम दिया जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन जो है राष्ट्रपति के महोदय द्वारा, उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, जिसको जो 3 नाम दिया जाता है। सिंपल सी विजन में हम बता रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन करने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति का जो व्यक्ति होता है, जिसे एक तरह से जो प्रशासक कहा जाता है। और प्रशासक का जो है अलग अलग नाम होता है। पहला हम नाम बात करते हैं कि उपराज्यपाल होता है, दूसरा नाम बात करते हैं मुख्य आयुक्त हो गए, तीसरा हम बात करते हैं कि प्रशासक हो गए, ठीक है। यहाँ तक तो सभी लोग का विजन क्लियर हो गया। एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और अच्छा से क्लियर करके पढ़ाएंगे कि दोबारा आपको कहीं परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे एलजी बोलते हैं, ऐसे कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो है उपराज्यपाल का जो है शासन वासन होता है। देखिए पहले नंबर तक बात करते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भी हमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति का जो है प्रशासक होते हैं। ध्यान देने वाली जो राज्य का उपराज्यपाल, जो राज्यपाल जो होता है, हालांकि वो राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, और पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो उपराज्यपाल नहीं होते हैं, ये अलग हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होते हैं, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि दमन द्वीप में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान दिया गया है, लक्षद्वीप में हो गए, और दिल्ली में तो है ही, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दिल्ली से तो बहुत सारे बच्चे होंगे, हमें मालूम है। अगर मुखर्जी नगर, करोल बाग, पटेल नगर, वजीराबाद वगैरह से होंगे तो मालूम होगा। अब हम बात करते हैं कि सटे राज्य से, अगर मान लेते कोई ऐसे राज्य हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश उसके सटे हुए हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि उस राज्य के जो है राज्यपाल के द्वारा जो है उस केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन चलाया जाएगा। सिंपल सी वे में हम समझाते हैं कि मान लेते हैं कि ये है आपका पंजाब, ठीक, ये है चंडीगढ़, ठीक। अब चंडीगढ़ हमारे मालूम होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं कि अब दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, मैप में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों सटे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पंजाब के जो राज्यपाल हैं, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो है हरियाणा, सॉरी चंडीगढ़ के जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन चला सकते हैं। लेकिन इस विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, इस मंत्री का जो सलाह पर नहीं काम करेंगे वहाँ। जब ये जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि हरियाणा जो है, सॉरी चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश में, पंजाब के अगर राज्यपाल वहाँ पर प्रशासन या शासन की जो प्रावधान देते हैं, तो वो राष्ट्रपति की सलाह पर काम करेंगे चंडीगढ़ में। लेकिन पंजाब में जो है राज्य के जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेंगे। तो ये चीज़ विजन क्लियर कर लेना है कि जो सटे हुए जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहाँ पर क्या होता है कि राज्यपाल तो राज्य का ही राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में जो है शासन करता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो राज्य का जो विधानमंडल या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य के जो है विचार मानने के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति की अनुमति पर काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो बोलोगे भाई सैलरी की क्या पोजीशन है, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि सैलरी का क्या पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मालूम है तो बता दीजिए, नहीं तो हम राज्यपाल में पढ़ेंगे तो बता देंगे। ऐसे नॉर्मली है 50-50, देखते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कि विधानसभा, जैसे कि विधान हमारे जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि विधानसभा भी है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर भी बात करते हैं कि विधानसभा है,
ठीक है। तो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से शामिल है, तो जैसे दिल्ली हो गए, पुडुचेरी हो गए और जम्मू कश्मीर हो गए। ध्यान देने वाली बात है कि 3 ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर हम बात करते हैं कि विधानसभा का जो है प्रावधान है। विधानसभा क्या होता है, तो विधानमंडल का 2 अंग होता है, विधानसभा और विधान परिषद। इतना अभी ध्यान में रखिए। राज्य का विधानमंडल होता है, जैसे कि केंद्र का जो संसद के जो 2 अंग होता है, इसी तरह जो है राज्य का भी 2 अंग होता है। एक तरह से हम बात करते हैं क्या, ऐसे 3 अंग होता है वहाँ भी, लेकिन हम नॉर्मल में बात करते हैं कि वहाँ भी 2 अंग होता है, विधान परिषद और विधानसभा। तो वहाँ की हम बात करते हैं कि विधानसभा ऐसे 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो है विधानसभा होता है, ठीक है। संसद जो है दिल्ली में हम बात करते हैं पुलिस, भूमि एवं लोक व्यवस्था में जो कानून बना सकती है। ये जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ विशेष प्रावधान जो है संसद को जो दिया गया है, ठीक है। इसी के ऊपर जो हमेशा जो है डिबेट चलते रहता है कि ऐसा है वैसा है, एलजी ऐसे कर रहे हैं वैसे। केजरीवाल साहब के साथ जो है हमेशा पहले जो है विवाद देखने के लिए मिलता है, अभी तो कुछ शांत है, ठीक है, लेकिन पहले जो है विवाद वगैरह जो है देखने के लिए जो है मिलता था। तो क्या होता है कि जो संसद जो है दिल्ली में, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें केवल हम बात करते हैं पुलिस हो गए, भूमि और लोक व्यवस्था में जो कानून बना सकती है। हालांकि दिल्ली के जो विधानसभा भी कानून बना सकता है, ऐसा नहीं कि ये संसद, लेकिन ज़्यादा मान्य किसका होगा, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में अगर पढ़े होंगे तो मालूम होना चाहिए। तो संसद का ज़्यादा वैल्यू होता है, लिखा होगा इधर ही। संसद द्वारा हाई कोर्ट का जो है प्रावधान नहीं हो तो एक पड़ोसी राज्य से जो है प्रावधान कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर एक तरह से हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट का जो है कौन मतलब कि प्रावधान दे सकता है, तो संसद दे सकता है। अगर आपके पास बात करते हैं कि उस केंद्र शासित प्रदेश में जो है संसद के द्वारा जो प्रावधान दिया जा सकता है कि हाँ आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी आपके जो यूनियन टेरेटरी, उसमें जो है एक तरह से जो हाई कोर्ट का जो प्रावधान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या काम कीजिए कि आप जो सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ से जो है अपना मुकदमा वगैरह जो है सुनवा सकते हैं, अपना जो है प्रशासनिक कार्य वगैरह जो है आप वहाँ से करवा सकते हैं। हालांकि दिल्ली के जो है हाई कोर्ट जो 1966 से उसके मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी है। लेकिन आप हमें एक कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो है कब आया था जो हाई कोर्ट का जो प्रावधान है। हालांकि हमें जानकारी नहीं है, हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ऐसे हम देखते हैं क्या है। आगे हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्था पर जो कानून नहीं बना सकता है। ध्यान देने वाली बात है, पीटी के पॉइंट से दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लेकर जो है और पुडुचेरी, ठीक है, 3 चीज़ों के लेकर जो है आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है। दिल्ली में मैं विजन क्लियर फिर से कर रहा हूँ कि दिल्ली जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में संसद जो है पुलिस हो गया, भूमि और लोक व्यवस्था में कानून बना सकता है। वही हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम बात करते हैं कि क्या कर सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर जो है संसद जो है कानून बना सकता है। अगर हम बात करते हैं कि पुडुचेरी में क्या प्रावधान है भाई, तो पुडुचेरी में भी कानून बना सकता है, ठीक है। जब वहाँ का विधानसभा भंग हो चुका हो तो राष्ट्रपति महोदय जो है वहाँ पर जो है कानून जो है बना सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को जो है आपको जो है तीनों चीज़ों के बारे में आपको एक तरह से विजन क्लियर करके चलना है। दिल्ली में संसद जो है 3 चीज़ों पर, जम्मू कश्मीर में 2 और विधानसभा भंग होने पर पुडुचेरी में राष्ट्रपति जो है कानून बना सकते हैं। इस चीज़ को आपको एकदम क्लियर करके चलना है। हम धीरे चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाउट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में मतलब कि यार शुरू में हल्ली जल्दी करते करते ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत वो गलत कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं तो उसको हम रिवाइज वीडियो हम कर देंगे। होता है, न्यू थे, फ्रेशर हैं, इस वजह से। तो क्या हुआ कि दिल्ली की विधानसभा वाला हम देख लिए। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के जो केंद्र शासित प्रदेश की विशेषता वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक, पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए बहुत अच्छा कंटेंट है पीटी और मेंस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर कोई बच्चा एक्टिव होंगे जो दिमाग लगाएंगे वो ये सब देख कर अपना पहले काम कर लेंगे। हेलो भाई, ठीक है, बाय बाय।